हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फार साइड अकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल्स वाउचर के बारे में। तो आज हम सीखेंगे परचेज वाउचर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आइए समझते हैं सेल्स परचेज वाउचर की डेफिनेशन। तो परचेज वाउचर की डेफिनेशन ये कहती है कि ए परचेज वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड और सर्विसेज. It acts as proof of a transaction and is the part of the bookkeeping system for the tracking company expenses. तो सिंपली ये परचेज डॉक्यूमेंट जो है परचेज एंट्री के लिए होता है। चाहे जो भी गुड और कोई सर्विस हमने किसी थर्ड पर्सन से लिया है तो उसको बुक करते हैं वाउचर के थ्रू। और ये एक बुक कीपिंग का ट्रैकिंग सिस्टम भी काम करता है एज एक्सपेंसेस का। तो आइए हम कुछ इसके की पॉइंट्स परचेज वाउचर के फटाफट समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। एक परचेज वाउचर जब हमारे पास रिसीव होता है, एक परचेज बिल हमें रिसीव होता है, तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट हमें ध्यान में रखनी होती है और उसमें वाउचर वाउचर एंट्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग है वाउचर नंबर। जो भी हम कोई परचेज एंट्री कर रहे हैं उसका वाउचर नंबर ज़रूर होना चाहिए। डेट ऑफ परचेज होनी चाहिए। सप्लाई वेंडर का नाम होना चाहिए। वो गुड और सर्विस वो परचेज फ्रॉम, मतलब किससे हमने परचेज़ किया है। और डिटेल ऑफ गुड और सर्विस होनी चाहिए, इसमें डिस्क्रिप्शंस में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गुड्स का, क्वांटिटी होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। इनवॉइस बिल नंबर, इनवॉइस नंबर पार्टी का इनवॉइस बिल नंबर ज़रूर होना मेंशन होना चाहिए। पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए कि कैसे है, 50% है, फुल है, कैश, क्रेडिट, बैंक कैसे है, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस टैक्स डिटेल होनी चाहिए कि जीएसटी कितना है, कितना परसेंट जीएसटी है, एचएसएन कोड मेंशन है या नहीं है, ये सब चीज़ें मेंशन देख चेक करनी चाहिए। जीएसटी नंबर है ये भी चेक कर लेना चाहिए। टोटल अमाउंट कितना है, जितना हमने उसको पीओ में दिया था, जितना उसने हमें पीआई में भेजा था, क्या अमाउंट उतना ही है, वो सब चेक कर लेना चाहिए। ऑथराइजेशन सिग्नेटरीज भी होना चाहिए कि जिस पर्सन ने हमें भेजा है कि उसकी ऑथराइज सिग्नेटरी है या नहीं है। जिस पार्टी ने भी हमें भेजा कोई रिलेवेंट पर्सन है, जो मैनेजर है या अकाउंट हेड है, उसने साइन कर रखे या नहीं रखे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पीटर एंड कंपनी एक पार्टी है जिसने हमें एक टैक्स इनवॉइस भेजा है जो कि हमारे लिए एक परचेज है। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे, जैसे कि लास्ट मैंने देखा था, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी का नाम, हमारा नाम मेंशन है नहीं है, हमारा जीएसटी नंबर ठीक है नहीं है, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद एक बार अमाउंट चेक कर लेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड इसमें क्या क्या है। इसमें मोबाइल फ़ोन है, एचएसएन कोड है, क्वांटिटी 20 है, रेट 10,000 रुपये है। तो ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। देन टोटल अमाउंट चेक कर लेंगे एक बार, 2,36,000 रुपये ना। अब मैं इसको जो है एक वाउचर एंट्री के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो आइए इस इनवॉइस की एंट्रीज टैली में सीखते हैं। तो ये मेरा टैली गेटवे है, इसमें मैं जाऊंगा वाउचर में और इसको मैं परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कमांड है F9। F9 करते ही मेरा परचेज वाउचर खुल जाएगा। डेट मैं चेक कर लेता हूँ, डेट है 1 अप्रैल 2025, तो मैं इसको कर देता हूँ 1/4/25। देन सप्लायर इनवॉइस नंबर है 0001। डेट है 1/4/25। पार्टी का नाम है पीटर एंड कंपनी, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा पीटर, ऑल्ट सी से, पीटर एंड कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर, इसको सेव कर दूँगा। देन यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा परचेज लेज़र। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज लेज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। देन नेम ऑफ आइटम, मोबाइल फ़ोन 20 पीस, 10,000 रेट है इसका, जैसा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल फ़ोन 20 पीस, 10,000 पीस, 2 लाख। मोबाइल फ़ोन 20 पीस, 10,000, 2 लाख। अब मैं यहाँ पर टैक्स ले लूँगा, CGST। वैसे यहाँ पर इनपुट लेते हैं बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आउटपुट ले लिया है।
आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाने के लिए। ऐसे इनपुट CGST और इनपुट SGST होता है, ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए अभी वाउचर एंट्री के लिए आप इतना ही इनफ है। देन ये मेरी वाउचर एंट्री हो गई है, बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। देखने के लिए मेरी एंट्री कहाँ गई है, मैं दोबारा गेटवे पे आऊँगा, प्रेस करूँगा DSS, देन जाऊँगा मैं परचेज, अप्रैल में जाऊँगा, अप्रैल में ये मेरे पास ये एंट्री आ गई 2,36,000 की। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक जर्नल के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।